बहुत समय पहले एक भव्य महल में एक पराक्रमी राजा और उसका बुद्धिमान मंत्री रहते थे। मंत्री हमेशा कहता था, जो होता है भले के लिए होता है। एक दिन न जाने राजा को क्या सूझी, फल काटने लगा और फल काटते समय राजा की उंगली कट गई। राजा दर्द से चिल्लाया, लेकिन मंत्री शांत रहकर बोला, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बहुत क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इस मंत्री को बंधक बना लो और जेल में डाल दो। मंत्री तब भी यही बोला, जो होता है भले के लिए होता है। कुछ समय पश्चात राजा शिकार पर निकला। अब मंत्री उसके साथ नहीं था, क्योंकि मंत्री तो जेल में बंद था। जंगल में शिकार करते समय राजा बहुत दूर निकल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अकेला राजा और गहराई में जाता गया और उसे पता ही नहीं था कि आगे क्या खतरा उसका इंतज़ार कर रहा है। अचानक एक उग्र जनजाति ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि के लिए उसे तैयार करने लगे। अब राजा बहुत डर गया। तभी कबीले का सरदार आया। उसने जब राजा की बंधी हुई उंगली देखी तो बोला, ये तुम किसे पकड़ लाए? ये तो अपूर्ण है, बलि के योग्य नहीं। और उसने तुरंत राजा को छोड़ने का आदेश दिया। अब राजा महल लौटा और अपना जीवन बचने पर आभारी हुआ। उसने तुरंत मंत्री को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और सारी घटना सुनाई। बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब समझा कैसे सब भले के लिए होता है, पर उस वक्त शायद मनुष्य समझ नहीं पाता। अब राजा के मन में एक दुविधा थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मंत्री को यूं जेल की यातना देना, आखिर इसमें क्या भलाई थी। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, यदि मैं जेल में ना होता तो आपके साथ शिकार पर जाता। आपके साथ शिकार पर जाता तो अवश्य बलि चढ़ा दिया जाता। अब राजा को मंत्री की बात की गहराई और तर्क समझ में आया। तो इस कहानी से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर के किए हर कार्य में हमारी भलाई ही होती है और जो भी होता है भले के लिए होता है। आशा है ये कहानी आपको ये संदेश दे पाई।